अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जो हमारी पीएफ लैब मिड टर्म का जो पहला क्वेश्चन था, उसके अंदर हमें सिंपल किया हुआ है कि हमारे पास 2 फाइल्स हैं जिसमें से हमने डाटा रीड करना है 2 अरेज़ के अंदर, ठीक है? ये हमारी 2 फाइल्स हैं जिसमें डाटा इस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब हमारे 2 फाइल्स हैं, हमें 2 इफ स्ट्रीम के वेरिएबल्स चाहिए। हम तो पहले इफ स्ट्रीम के 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं, एक हम fin1 के नाम से बना लेते हैं और एक बना लेते हैं हम fin2 के नाम से, ठीक हो गया? अब हमारी दोनों फाइल्स का जो नाम है, एक का है file1.txt, एक है file2.txt। तो हम कह देते हैं fin1.open। जो हमारा fin1 है वो file1.txt को ओपन करेगा और fin2 जो है वो ओपन करेगा file2.txt। ठीक हो गया। अब हमारे पास उन्होंने क्या कहा है कि हमने इन जो हमारी .txt की फाइल्स हैं, इसमें हमने डाटा उठाना है, ठीक है? तो हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले हमने अगर हम गेट लाइन से उठाते हैं, इसको इनपुट लेते हैं, तो ये क्या करेगा कि सिंपली पहले इस पूरी लाइन को इस अरे के अंदर स्टोर करा देगा। तो हमें फॉर एग्जांपल 2 अरेज चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 अरेज बना लेते हैं। करैक्टर उन्होंने कहा एक टाइप ए नाम की है और एक दूसरी है बी नाम की। दोनों हमने बना ली 100 साइज़ की, ठीक है? अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने इन अरेज के अंदर वैल्यूज़ लेनी है, और ये क्या हो रहा है कि हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे आके एंड होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम नोट fin1.ef भी करते हैं तो हमारी जो फाइल होगी यहाँ तक होगी, और हमें जो हमारा लूप होगा वो 2 दफ़ा हमें चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले ये लेते हैं, उसके बाद जब दोबारा लूप चलेगा, आइट्रेशन होगी, तो फिर ये वाली जो लाइन है ये आएगी। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि हम एक वाइल का लूप चलाते हैं कि जो तब तक चलेगा जब तक fin1 ख़त्म नहीं हो जाती, एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाती, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमने क्या करना है कि हमने इन अरेज के अंदर इन फाइल्स के थ्रू वैल्यू पुट करनी है। तो जो हमारी file1.txt है उसको पॉइंट कर रहा है fin1, और file2.txt को पॉइंट कर रहा है fin2। तो हमने अगर file1 से इनपुट लेनी है तो हम fin1 को यूज़ करेंगे, fin1.getLine, ठीक है? यहाँ पे a, 100, ठीक हो गया। और अगर हमने file2 से लेना है तो हम यहाँ पे करेंगे fin2.getLine और b, 100। अब यहाँ पे एक मसला आता है, ठीक है? अब देखो, पहले ये लूप जब चलेगा ना, मैं file1 की बात करता हूँ, सिर्फ file1 की। ये fin1 जो है ना, ये file1 से डाटा इनपुट ले रहा है। fin1.getLine ले लिया उसने, पहली दफ़ा जब इनपुट ली तो ये पूरी लाइन उसने ए के अंदर पुट करा दी, ठीक हो गया। अब हमारा जो EOF पड़ा है वो इधर पड़ा हुआ है, ये 25 के बाद यहाँ पे EOF हमारा पड़ा हुआ है। तो इस पहले उसने ये इनपुट ले ली जब ये पहली दफ़ा लूप चला, ठीक है? तो इसने ये वाली इनपुट ले ली। अब ये नीचे आया, दोबारा इसने देखा यहाँ पे EOF नहीं है, लूप दोबारा चलेगा। जब ये दोबारा लूप चला ना, तो जो हमारी ए थी ना, उसके अंदर हमारी ये वाली लाइन पड़ी हुई है। अगर हम इसके अंदर दोबारा से ये वाली लाइन की इनपुट लेंगे तो वो गार्बेज वैल्यूज़ कर देगा, उसको रीराइट नहीं करेगा, ठीक है? वो गार्बेज वैल्यू हमें शो कर देगा। तो उसका तरीका ये है कि हमने जो ये अरेज़ को यहाँ पे डिक्लेयर करवाया है ना, वो क्या करेंगे, हम इनको यहाँ पे हम डिक्लेयर नहीं करवाएँगे, हम इनको सिंपली इस लूप के अंदर डिक्लेयर करा देंगे। उसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि जब पहली दफ़ा लूप चला, ए के अंदर उसने ये वाली इनपुट ले ली, ठीक है? आगे देखा उसने EOF नहीं है, उसने दोबारा से लूप चलाया। अब जब दोबारा इधर आएगा ना, तो वो ये जो हमारी अरेज़ होंगे ना, ये दोबारा से डिक्लेयर हो जाएँगी, इनकी वैल्यूज़ नल हो जाएँगी बिल्कुल, और ये दोबारा से एक नई इनपुट जो होगी ना, वो हमारी ये इस लाइन को स्टोर कर देगी। तो इसी तरह fin2 के साथ होगा। अब दूसरी रिक्वायरमेंट जो उन्होंने हमें पेपर में गई थी, उन्होंने कहा था कि एक फ़ंक्शन बनाना है चेक के नाम का। तो हम वो फ़ंक्शन बना लेते हैं। अब ये जो हमारा फ़ंक्शन है, ये चेक करेगा कि 2 अरेज़ जो हैं वो इक्वल हैं कि नहीं, मतलब कि उनमें दोनों सेम हैं कि नहीं। तो ये एक तरह से एक बूल टाइप का फ़ंक्शन होगा जो हमें बताएगा कि ये अगर वो सेम होगी दोनों अरेज़ तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगी तो फ़ॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमने इसका नाम रख दिया चेक, जो पैरामीटर्स में 2 करैक्टर अरेज़ लेगा, एक अरे ARR, दूसरी ARR1, ठीक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि हम पहले एक सिंपली एक फॉर का लूप चलाएंगे, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, जो तब तक चले जब तक अरे i के /0 नहीं आ जाता। ऑब्वियस ही बात है, अगर दोनों होंगी इक्वल होंगी तो ये इधर दोनों का /0 सेम पड़ा होगा, नहीं तो नहीं पड़ा होगा, तो हमें सिंपली फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने पहले हर अरे का ज़ीरो इंडेक्स दूसरे की ज़ीरो इंडेक्स से चेक करना है। तो उसके लिए हमें एक टेम्परेरी बूल का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, बूल temp इज इक्वल्स टू फॉल्स,
ये गुड प्रैक्टिस होती है कि हम जब भी कोई बूल बनाएं तो उसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स रखें, ठीक है। अब हम कहेंगे इफ़ अरे आई इज इक्वल टू अरे 1i, तो जो हमारा टेम्प है उसको ट्रू कर दो, ठीक है। और अगर नहीं है, इन केस के अगर नहीं है हमारा एक भी करेक्टर दूसरी अरे के से मैच नहीं करता, तो हम क्या कहेंगे कि जो टेम्प है उसको फॉल्स कर दो और इस लूप को ब्रेक कर दो। हमने दोबारा चेक ही नहीं करना कि हम हमारा एक भी करेक्टर मिसमैच हो गया तो हमें पता चल गया कि दोनों रेस इक्वल नहीं है, तो हमें बस आगे चेक ही नहीं करना, दोबारा इस लूप को यहीं पे ख़त्म कर दो। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमने 12 के चेक करना है कि हमारे टेम्प की वैल्यू क्या है। अगर तो टेम्प की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो हम रिटर्न करा देंगे ट्रू। अगर नहीं है तो सिंपली हमें पता है कि टेम्प के अंदर फॉल्स ही पड़ा है, तो हम रिटर्न फॉल्स करा देंगे। ठीक हो गया, ये हमारा बूल का फंक्शन बन गया एक, ठीक है। अब हम इसकी एक प्रोटोटाइप ऊपर पास कर देते हैं ताकि ये मेन में एक्सेसिबल हो जाए। ये हमने यहाँ पे इसकी प्रोटोटाइप पास कर दी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम इस चेक के फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर पहले हम ए कोमा बी, ठीक है, हमने 2 अरेज पास कर दी। अब हमने इस चेक को भी तो हमने किसी, ये जो रिटर्न करेगा वैल्यू उसको भी तो हमने किसी चीज़ में गेट करना है ना। तो ये हमें क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है, एक बूल टाइप हमें रिटर्न कर रहा है। तो हमें बूल टाइप रिटर्न करने के लिए फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो हमें वो इंटीजर में स्टोर कराना पड़ता है, कोई करेक्टर रिटर्न कर रहा है तो हमें करेक्टर में स्टोर कराना पड़ता है। तो ये हमें बूल रिटर्न कर रहा है तो हमें एक बूल के अंदर इसकी वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। मैं फ्लैग के नाम से एक बना देता हूँ और इसको हम इनिशियल वैल्यू कर देते हैं फॉल्स। ये हमारी इनिशियल वैल्यू होगी फॉल्स। यहाँ पर सिंपली कह देंगे फ्लैग इज इक्वल टू चेक। अब चेक के अंदर से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो इस फ्लैग के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, चाहे वो ट्रू है या फॉल्स। अब ये लूप दो दफ़ा चल गया। उसके बाद फ्लैग की अगर पहली अरे मैच हो गई है तो ठीक है, इसमें ट्रू होगा। अगर इन केस के जो दूसरी लाइन है माई एज इज़ 25 उसमें से कोई भी गड़बड़ होती है तो वो इसके अंदर सिंपली फॉल्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आके चेक करते हैं इफ़ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे हम कर देते हैं सी आउट बोथ द फाइल्स आर सेम। ठीक हो गया हैंडल। और अगर नहीं आता तो हम सिंपली कह देंगे सी आउट बोथ द फाइल्स आर नॉट सेम। ठीक हो गया। अब हमने एक दफ़ा चेक करते हैं इसको चला के कि सही चल रहा है कि नहीं। हमारी फाइल्स हम देख लेते हैं हमारी क्या पड़ी हुई हैं। ये हमारी फाइल्स हैं, एक फाइल 1.txt ये है शो कर रहा है, और ये थोड़ी मैंने इसमें चेंजिंग की थी, मैं इसको दोबारा से 25 कर देता हूँ। ठीक है, जो ओरिजिनल फाइल थी उसमें 25 थे, मैंने चेकिंग के लिए किया था फिर। ठीक है, अभी हमारे पास दोनों फाइल्स का डाटा सेम है, देखने में हमें दोनों का डाटा सेम लग रहा है। हम इसको रन करके देख लेते हैं कोड को, तो हमें बता रहा है बोथ द फाइल्स आर सेम। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके देख लेते हैं कि हमारा कोड सही चल रहा है कि नहीं। हम फाइल 1.txt के अंदर 25 की जगह 26 कर देते हैं, या इसको पूरा ही 31 कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको कहना चाहिए कि बोथ द फाइल्स आर नॉट सेम। ठीक है, तो अंदर रन के उसने कह दिया बोथ द फाइल्स आर नॉट सेम। तो सिंपली ये लॉजिक था इस कोड का कि एक्चुअली हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम क्वेश्चन देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। जो प्रोग्रामिंग होती है वो इस पे बेस नहीं करती कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स आता है कि नहीं, हम इस पे बेस करती है कि हमारी लॉजिक बिल्डिंग कितनी है, हम प्रॉब्लम सॉल्वर कितने अच्छे हैं, हम प्रॉब्लम को किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसको एक एक करके हम करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का सबसे पहला रूल ही ये है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को छोटे पीसेस में, छोटे चंक्स में डिवाइड करें, फिर उसको करें। तो ये लॉजिक थी इसकी छोटी सी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।